जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम दूसरी टेस्ट सीरीज देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं वह सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लीला, गायन। तो राइट आंसर है अहंकार का त्याग। संत काव्य का महत्व निम्न में से किस कारण माना जाता है? भक्त जन्म मरण से युक्त मुक्त है, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद है, शास्त्रीय ज्ञान का महत्व है। तो राइट आंसर है ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। वल्लभाचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। तो राइट आंसर है विशिष्टाद्वैतवाद। सूरसागर का काव्य रूप निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है गीति काव्य। तुलसी की भक्ति भावना को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो तुलसी की भक्ति भावना को दास्य भाव में रखा जा सकता है। रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह सुजान से प्रेरित है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर है कविकुल्प कल्पतरु। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु से। आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग की कविता का स्वर निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी का पात्र उर्मिला को निम्न में से किस पुस्तक में सम्मिलित किया है? तो उर्मिला को साकेत में सम्मिलित किया गया है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसके गीतों के मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति अधिक है? तो राइट आंसर है महादेवी वर्मा। छायावादी कवियों में रहस्य भावना किस तरह व्यक्त हुई है? तो छायावादी कवियों में रहस्य भावना असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, उपर्युक्त सभी के रूप में। छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो राइट आंसर है आत्मोत्सर्ग की भावना के रूप में। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा के विकास सौसिनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है? तो खड़ी बोली का नाम कौरवी है। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ढूंढाड़ी जयपुर, सवारी माधोपुर में प्रचलित है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो कवियों का कालक्रम वर्गीकरण सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। ऐसे रासो ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। नरपति नाल।
निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथमोल्लेख्य कौन है? नामदेव। तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? तो इन पंक्तियों में अन्योक्तिपरक शैली का प्रयोग हुआ है। संत तुलसीदास का संबंध किस आचार्य परंपरा से है? तुलसीदास का संबंध रामानंदी परंपरा से है। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि निम्न में से क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है? तो प्रमुख विशेषता है बिंब विधान से युक्त।